नाज़रीन, काबुल में मज़ीद धमाकों का अल्टीमेटम, एमरजेंसी सायरन बजना शुरू, मसाजिद में ऐलानात शुरू कर दिए गए। एयरपोर्ट पर मज़ीद फ़ौजें तैनात, दाइश या पंशीर ग्रुप ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने ख़ास जंगजू बड़े काम के लिए तैनात कर दिए। 28 तालिबान की शहादत और 12 अमरीकियों की मौत। अमीरुल मुजाहिदीन का चुन चुन कर मारने का ऐलान, काबुल के चौक में जिम्मेदारों का सर लटकाया जाएगा। तारीख में पहली बार अमरीका और तालिबान ने सर जोड़ लिए। खून रेजी की अलमनाक तारीख रकम हो गई। तालिबान की हुकूमत अफगानिस्तान का अमन या अमरीकी फौजियों का कत्लेआम, असल हदफ क्या है? मुल्ला बरादर का गुस्सा आपे से बाहर, बड़ा बयान भी जारी कर दिया। पूरे अफगानिस्तान में हाई अलर्ट। वीडियो में तफसील से ये बताएंगे कि ये हमलावर कौन थे और कहां से आए थे और इनका असल हदफ क्या था। वीडियो में तफसील से ये भी बताएंगे कि अमेरिका ने पाकिस्तान से किस काम के लिए मदद तलब कर ली है। नाज़रीन, बैन अक़वामी क़ुव्वतें तालिबान के आने के बाद अफगानिस्तान में मुतहर्रिक होने की कोशिश में है, जिसका एक अहम तरीन मकसद तालिबान हुकूमत को गैर फ़ाल करना है। जुमेरात की शब काबुल एयरपोर्ट के बाहर 2 खुदकुश हमले हुए और इसके बाद 3 धमाके किए गए, जिसमें बहुत से भारी जानी नुकसान की इतलात मिली। इन धमाकों के नतीजे में अब तक 13 अमरीकी एहलकार और 28 तालिबान समेत 90 अफराद जिंदगी की बाजी हार चुके हैं और 120 से जायद जख्मी हैं, जबकि कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इसमें 200 से जायद अफराद जख्मी हुए। इसमें कोई शक नहीं कि ये इंसानी तारीख का एक अलमनाक वाक़या था और ये हादसा उस वक्त पेश आया जब हज़ारों लोग मुल्क से बाहर जाने के लिए काबुल एयरपोर्ट पर जमा थे। इस हमले की नौयत और शिद्दत एक तरफ, लेकिन इसके बाद दुश्मन अनासिर और दहशतगर्दों की जानिब से मजीद अलर्ट जारी कर दिया गया है कि काबुल एयरपोर्ट या अफगानिस्तान में अहम हसास जगहों को मजीद निशाना बनाया जा सकता है। अमेरिकन ब्रॉडकास्ट कंपनी ABC के मुताबिक एयरपोर्ट के नॉर्थ गेट पर कार बम धमाके का खतरा था और ख्याल रहे गुज़िश्ता रोज़ भी अमेरिका और बरतानिया की जानिब से ये खदशा पहले ही जाहिर किया गया था, जिसमें मौसूल होने वाली खबर के मुताबिक काबुल वाक़या अमरीकी सिफारतखाने ने नया अलर्ट जारी किया है और इस हवाले से अमरीकी सदर जो बाइडन ने हमलावरों को सख्त वार्निंग देते हुए कहा कि दहशतगर्दों को तलाश करके मारेंगे। नाज़रीन, उधर अमरीकी वज़ारत दिफा पेंटागन ने इस तमाम तर वाक़े की मंजरकशी करते हुए बताया कि जुमेरात को हामिद करज़ई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के अबे गेट पर पहला हमला हुआ। कुछ ही देर बाद एयरपोर्ट के नज़दीक बैरन होटल के पास दूसरा धमाका हुआ। यहाँ बरतानिया के फौजी ठहरे हुए थे। एयरपोर्ट के बाहर 3 मुश्तबा अफराद को देखा गया। इसमें 2 खुदकुश हमलावर थे, जबकि तीसरा बंदूक लेकर आया था। इतलात के मुताबिक एक हमलावर ने उन लोगों को निशाना बनाकर हमला किया जो गर्मी से बचने के लिए घुटनों तक पानी वाली नहर में खड़े थे और इस दौरान लाश पानी में बिखर गई। ऐसे लोग जो कुछ देर पहले तक त्यारे में सवार होकर निकलने की उम्मीद कर रहे थे, वो जख्मियों की एम्बुलेंस में ले जाते हुए नजर आए। अफगानिस्तान के केयर टेकर कारगुजार सदर अमरुल्लाह सालेह ने दावा किया है कि तालिबान के खरासान ग्रुप के साथ इसका लिंक है। हालांकि तालिबान ने हमलों के लिए अमेरिका को जिम्मेदार ठहराया है। अमरुल्लाह सालेह ने धमाकों के बाद ट्वीट किया कि तालिबानियों को उनके आकाओं से अच्छी नसीहत मिली है। तालिबान ने ISIS के साथ अपने रिश्ते को खारिज कर दिया है, ठीक वैसे ही जैसे उन्होंने क्वेटा शहर पर पाकिस्तान के लिंक से इनकार कर दिया था। हमारे पास मौजूद हर सबूत से पता चलता है कि ISIS के खरासान ग्रुप की जड़ें तालिबान और हक्कानी नेटवर्क में हैं। नाज़रीन, तालिबान ने काबुल एयरपोर्ट धमाके को दहशतगर्द करार दे दिया है। तालिबान के तर्जुमान ने काबुल एयरपोर्ट पर धमाके को दहशतगर्दी करार देते हुए कहा कि उनके गिरोह ने दाइश के दहशतगर्दाना हमले के बारे में इतलात अमरीका के हवाले कर दी हैं। तालिबान के तर्जुमान ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने कहा कि तालिबान आलमी बरादरी के नज़दीक जवाबदेह है और इस बात की इजाज़त नहीं देंगे कि दहशतगर्द अफगानिस्तान को अपनी छावनी के तौर पर इस्तेमाल करें। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक बरतानिया के वज़ीर ख़ारजा के पार्लिमानी और दिफाई अमूर के मुशीर ने कहा कि मुतअद्दिद रिपोर्ट्स मौसूल हुई जिनसे पता चलता है कि दहशतगर्द काबुल एयरपोर्ट पर मौजूद अफराद के खिलाफ किसी हमले का मंसूबा बना रहे हैं। उन्होंने जुमेरात को खबरदार करते हुए कहा कि दाइश के दहशतगर्दों की जानिब से काबुल एयरपोर्ट के नज़दीक मुस्तकबिल में खुदकुश हमले का इम्कान बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। उन्होंने कहा कि काबुल एयरपोर्ट के बाहर सिक्योरिटी के लिए मगरबी ममालिक तालिबान पर मुनहसिर हैं। काबुल एयरपोर्ट पर अभी भी बड़ी तादाद में ऐसे अफराद मौजूद हैं जो अफगानिस्तान से निकलना चाहते हैं। नाज़रीन, बरतानिया की वज़ारत ख़ारजा ने भी बुध की शाम अपने शहरियों को खबरदार किया था कि फ़िलहाल काबुल एयरपोर्ट के नज़दीक ना जाएं। दूसरी जानिब बेल्जियम के वज़ीर आज़म अलेक्जेंडर ड्रैको ने बताया कि उनको अमरीकी ज़राए से इत्तला मिली है कि काबुल एयरपोर्ट या इसके आसपास कोई दहशतगर्दाना हमला हो सकता है। देरियसना ऑस्ट्रेलिया ने भी अपने शहरियों को खिताब करते हुए काबुल एयरपोर्ट पर मुमकिन दहशतगर्दाना हमले की बात कही है। इस्लामिक स्टेट से वाबस्ता ज़ैली ग्रुप दाइश ने काबुल हवाई अड्डे के बाहर किए गए हमले की जिम्मेदारी कबूल कर ली है। सदर जो
बाइडेन ने कौम से खिताब करते हुए कहा कि हम उन तक पहुंचने के लिए अपनी मर्जी के रास्ते तलाश करेंगे, हम उन्हें माफ़ नहीं करेंगे, हम इन्हें भूलेंगे नहीं, हम उनका शिकार करेंगे और उनको इसकी कीमत चुकाना होगी। सदर ने भराई हुई आवाज़ में कहा कि ये बहुत मुश्किल दिन रहा है। उन्होंने इन धमाकों में मारे जाने वाले अमरीकियों को हीरो करार दिया और व्हाइट हाउस और मुल्क भर में सरकारी इमारतों पर कौमी परचम सिरनगू रखने का हुक्म दिया। सदर जो बाइडेन ने कहा कि इस बात का कोई सबूत नहीं है कि दाइश के इन हमलों में तालिबान भी मुलविस हैं। उन्होंने ताहम ये कहा कि तालिबान के मफाद में होगी कि वो दाइश के खिलाफ कार्रवाई में साथ दें जो दरअसल उनके भी दुश्मन हैं। नाज़रीन, अमरीकी सदर ने नामा निगारों से बात करते हुए कहा कि काबुल हवाई अड्डे के बाहर हमलों के बावजूद अफगानिस्तान से इनखला का सिलसिला जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि वो अमरीकी शहरियों और इत्तेहादियों के इनखला के फैसले पर कायम है और इसे 31 अगस्त तक मुकम्मल करने की कोशिश भी जारी है। उन्होंने कहा कि अगर अफगानिस्तान में मौजूद मिलिट्री कमांडर्स ने मजीद फौजी भेजने की सिफारिश की तो मैं यकीनी तौर पर इसकी इजाज़त दे दूंगा। सदर जो बाइडेन ने अफगानिस्तान से फौजी इनखला के फैसले को एक बार फिर दुरुस्त करार देते हुए कहा कि 20 साल के बाद अफगानिस्तान में मजीद रुकना अमरीकी मुफाद में नहीं था। वो गैर ज़रूरी तौर पर अफगानिस्तान में एक दिन भी नहीं रहेंगे। उन्होंने याद दिलाया कि उनके पेशरू डोनाल्ड ट्रंप ने तालिबान के साथ जो मुआहदा किया था उसके मुताबिक रवां साल मई में अमरीकी फ़ौज को अफगानिस्तान से निकलना था, जबकि तालिबान ने ये यकीन दहानी कराई थी कि वो अमरीका के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करेंगे और ये जिम्मेदारी उन्हें पूरी करनी होगी। तालिबान के तर्जुमान ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने सोशल मीडिया पर जारी एक बयान में कहा कि अफगान शहरी डॉलर और नवादरात को अफगानिस्तान से फ़िज़ाई और ज़मीनी रास्तों से मुंतकिल करने से गुरेज करें। ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने कहा कि खिलाफवर्जी की सूरत में मज़कूरा सामान जब्त कर लिया जाएगा और ऐसे अफराद के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ख्याल है कि तालिबान ने वादी पंजशीर के अलावा पूरे अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया है और तालिबान की जानिब से मुख्तलिफ अहम इंतजामी ओहदों पर तकर्रियाँ भी कर दी गई है। दोस्तों, अब जबकि पूरे अफगानिस्तान पर अफगान मुजाहिदीन का कब्जा हो चुका है और हुकूमत बनाने का अमल शुरू कर दिया गया है, तो ऐसे में पूरी दुनिया के सख्तगीर और इंसानी हकूक़ के अलमबरदार भी तालिबान की तारीफ़ें बयान करते नज़र आते हैं। दुनिया के किसी भी मुल्क के पास इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है कि वो या तालिबान हुकूमत को तस्लीम कर ले या अफगानिस्तान जैसी सोने की चिड़िया और इससे गुजरने वाले तमाम बैनुल-अक़वामी रूट से तजारत बंद कर दे, जो कि इंतहाई मुश्किल है। अफगानिस्तान में एक लंबे अरसे से आज़ादी की जंग चल रही है और ये जंग न सिर्फ तालिबान बल्कि दुनिया में तमाम मज़लूम मुसलमानों के लिए एक सबक थी। अफगान सरजमीन पर हर लिहाज से आलमी जंग की बहुत बड़ी कमज़ोरी है। यहाँ पर मौजूद मादनियात एक तरफ, लेकिन यहाँ से होने वाली तजारत ही का टैक्स सिर्फ अरबों डॉलर हो सकता है। अब तक अमेरिका के बाद बरतानिया और जर्मनी वो दो ममालिक थे जिन्होंने तालिबान की खुलकर मुखालफत की और किसी भी सूरत अफगानिस्तान को इनके हाथ देने से इनकार किया। लेकिन आज हालात ये हैं कि यही ममालिक तालिबान के साथ राब्ते कायम करके भी अरबों डॉलर की पेशकश कर रहे हैं। इस हवाले से जर्मन चांसलर एंजेला मर्केल ने कहा कि अफगानिस्तान की नई सूरत हाल एक तल्ख हकीकत है, तहम जर्मनी समेत मगरबी दुनिया को इस हकीकत का सामना करना होगा। इस हवाले से मज़ीद क्या अपडेट्स आती हैं आपको हर वक्त फराहम की जाएंगी, लेकिन उसके लिए ज़रूरी ये है कि आप सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको सभी वीडियोज़ बर वक्त मिलती रहें।